वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, 18 पुराण हैं हमारे, जिससे मनुष्य के जो है दुख दूर होते हैं। तो 18 पुराणों को करने में हर मनुष्य सामर्थ्यवान नहीं है, और इसलिए कलयुग में जो है भगवान की जो है सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो फलदायिनी है और सूक्ष्म रूप वाली भी है। जो भी मनुष्य जो है इसको करता है उसकी सर्व मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे जो है भगवान जो है नारद जी से कह रहे हैं। तब नारद कह रहे हैं, भगवान आपने कथा के बारे में तो बताया, परंतु इस कथा को कैसे करनी चाहिए, इसका कौन सा विधान है और इसे कब करना चाहिए, ये आपने हमें नहीं बतलाया। कृपया करके जो है इसका विधि विधान हमें बतलाइए, तभी तो मनुष्य जो है इस कथा को करेंगे। तब भगवान कहते हैं, नारद निशा मुख में सायंकाल के समय, पौर्णमासी के दिन या फिर किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण की कथा की जा सकती है। और इस कथा के लिए पहले सबसे बड़ी बात, इसके लिए जो है श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तभी इस कथा करने से फलदायिनी होती है। सवैया जो है आटे की कजरी बनाई जाए, रोट बनाए जाए और केले की फली भगवान को चढ़ाई जाए, दूध दही घी शहद जो भी उसके पास पर्याप्त मात्रा में है उसे भगवान को श्रद्धा से भक्ति और भाव से अर्पण किया जाए, और तुलसी का पत्ता भगवान के अर्पण किया जाए। ऐसा जो है विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये नारद घर में जो है ब्राह्मण को बुला के अपने और घर से निकल कर नगर नगर में जाकर भिक्षा करता, उसे जो भी भिक्षा मिलती उसी से अपने बच्चों की, अपने घर वालों का जो है पालन करता। बहुत दुखी था बेचारा। और भगवान जो है विष्णु भगवान जो है सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण को जो है बहुत भी करते हैं, बहुत वो करते हैं। तो ब्राह्मण के बाद वृद्ध ब्राह्मण के पास एक ब्राह्मण के रूप में आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, रात काल में जो है सुबह सुबह कहाँ जाते हो और क्या करते हो? तब वो निर्धन ब्राह्मण कहता है, हे ब्रह्म देवता, मैं बहुत निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, रात काल जो है मैं भिक्षा के लिए जाता हूँ और इसी भिक्षा से मैं अपने बच्चों के लालन पालन करता हूँ और बहुत दुखी हूँ। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जो मेरा दुख दूर हो जाए तो मुझे अवश्य बतलाइए। तब जो है भगवान जो है ब्राह्मण के भेष में थे, और तब सत्यनारायण भगवान जो है उस गरीब ब्राह्मण को कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता सुनो, मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जिसे करने से तुम्हारे सारे दुख जो है दूर हो जाएंगे। तब ब्राह्मण कहने लगा, वो कौन सा उपाय है? तब भगवान के रूप में जो है ब्राह्मण का भेष धारण किए भगवान जो है, तब जो है वृद्ध ब्राह्मण को कहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करने से मनुष्य के सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। आप भी जो है सत्यनारायण का व्रत करिए, कथा करिए, आपका जो है दुख जो है दूर हो जाएगा। अब ब्राह्मण ने ये पूछा उनका इसका विधान क्या है, तो जो है सत्यनारायण भगवान के रूप में आए हुए ब्राह्मण ने सारे सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान विधि पूर्वक उसे बता दिया उस ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण ने सारे विधान सुन लिए और रात को घर जाके सो गया। रात्रि को उसको नींद भी नहीं आई और संकल्प किया कि कल प्रातः काल में जो भी भिक्षा मिलेगी, चाहे 1 रुपया 10 रुपये 5 रुपये जो भी मिले, उस भिक्षा से जो है मैं भगवान का सामग्री इकट्ठा करूंगा और सत्यनारायण भगवान की जो है पूजा करूंगा। ऐसा संकल्प जो है उसने लिया और ऐसे संकल्प के कारण रात भर उसको नींद भी नहीं आई। सुबह प्रातःकाल उठा, नहाया धोया, संध्या वंदन किया और भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन भगवान की बड़ी कृपा हुई उसके बाद कि उस दिन जो है उसे बहुत सारा धन मिल गया। आज तक उसे कभी नहीं मिलता था, उस दिन बहुत सारा धन मिला। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ वो धन पाते, और उसने उस धन से भगवान सत्यनारायण भगवान की जो है सारी सामग्री इकट्ठी करी
गेहूं का आटा, दही, दूध, घी, शहद और केले की फली आदि जो है इकट्ठा करके अपने घर आया। एक अपने ब्राह्मण कुल पुरोहित को बुलाकर, बंधु बांधवों को बुलाकर उसने जो है सत्यनारायण भगवान की अपनी श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से जो है पूजा करी। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह जो है निर्धन ब्राह्मण जो है अब धनवान हो गया। उसके घर में जो है धनदानी हो गया और वह जो है सुख पूर्वक, शांति पूर्वक घर में निवास करने लगा, रहने लगा। और वो ब्राह्मण जो था हर पौर्णमासी के दिन अपने घर में आप सत्यनारायण की कथा करने लगा। एक समय की बात है,